दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम एक नई जिंदगी में इस सुबह। वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। दोस्तों, अगर आज आप बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं, यू फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, खास करके दिमागी तौर पे अगर आपको लग रहा है कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, मैं बहुत थक चुका हूँ और जीवन की इस भाग दौड़ से और इतने मुश्किलों से, कठिनाइयों से मैं बहुत ही थक चुका हूँ, तो आज का प्रोग्राम खास आपके लिए है। जी हाँ, खास आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम सब कभी ना कभी जरूर से थक जाते हैं। जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहें हम रिफ्रेश्ड हैं या ऑलवेज वी आर जॉयफुल। जब थक जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम प्रभु के पास जाएंगे, ये करेंगे। क्या वाकई में हम इस चीज को मानते हैं कि परमेश्वर हमारी थकावट को दूर करेगा? क्या वाकई में हम मानते हैं कि परमेश्वर एक हमें बिल्कुल नई सुबह, नया जीवन, एक नई आशा देगा? कभी-कभार ये चीज़ें सवाल बन के रह जाती हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा ये सवाल भी है, लेकिन जैसे आप ये बोल रहे हैं तो मैं सोच रही थी कि हम अक्सर अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, हम अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं और कई बार हम देखते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा उन्हें यूज़ करते हैं तो वो एक साइन आता है, जिसमें पता चलता है कि बैटरी डाउन होती जा रही है और इसे रिचार्ज करने का समय आ गया है। और हम क्या करते हैं, जल्दी से सही कनेक्शन को ढूँढते हैं, उसे कनेक्ट करते हैं और वो रिचार्ज हो जाता है और अच्छे से काम करने लगता है। इसी तरह हमारे साथ भी है। वी ऑल्सो नीड टू रिचार्ज आवरसेल्व्स, और वो तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर में अपने कनेक्शन को पुनर्स्थापित कर लें। आई थिंक रेबेका जी, दिस इज़ अ वेरी गुड इलस्ट्रेशन, क्योंकि दिस इज़ अ इलस्ट्रेशन व्हिच एवरीबॉडी कम्स अक्रॉस। और इसी विचार के साथ दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और समय है पहचान कौन का। दोस्तों आज का सवाल है, हम लोग हर वेडनेसडे स्पेशल प्रोग्राम देखते हैं, आपके पास लाते हैं। उस प्रोग्राम का क्या नाम होता है? ए क्षेत्र फोकस, बी प्रार्थना फ्राइडे, सी शुक्रिया शुक्रवार, या डी कोई शक? बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये सवाल है दोस्तों, और हमें यकीन है कि आपको इसका जवाब पता है। और तो जल्दी से आप सीबीएन प्रेलाइन नंबर 9910401010 पर सही जवाब हमें बताएं, या अगर आप चाहें तो सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर एपिसोड के कमेंट सेक्शन में सही जवाब आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना प्रेम करता है। मगर रेबेका जी, ये एक पहेली रह जाती है काफी सारे लोगों के लिए कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम क्यों करता है? क्यों हम जैसे लोगों के साथ प्रेम करता है जो कि हम प्रभु को कुछ भी नहीं दे सकते हैं? उस प्रेम का क्या नजारा है? जी बिल्कुल, अगर हम अपने आप को देखें तो हम वाकई ऐसा सोचेंगे, और सही भी है कि कौन है जो हमसे इतना प्रेम कर सकता है, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं। लेकिन वचन हमें बताता है दैट गॉड इज़ लव, परमेश्वर खुद ही प्रेम है, और दैट्स हाउ ही इज़, वो उनका नेचर है। एंड इसलिए वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, बिकॉज़ ही हिमसेल्फ इज़ लव, ही इज़ अ सोर्स ऑफ लव। और अगर वो प्रेम करता है तो हम उससे कुछ सवाल जवाब भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा ही एक गीत हम इस समय सुनने जा रहे हैं, और ये गीत है, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता है मुझसे इतना प्यार। शायद आज ये आपका भी सवाल है, और हमारी यही प्रार्थना है कि इस सवाल का जवाब आप ज़रूर पाएँगे। और दोस्तों, आज ये गीत हमारे लिए गा रही है मेथोडिस्ट चर्च टनकपुर की क्वायर। तो आइए इस गीत को हम सुने और आशीष पाएँ। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना।
थैंक यू वेरी मच कौर, इस बहुत ही सुंदर गीत को हमारे लिए गाने के लिए। और आपने हमें याद दिलाया कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन फिर जीवित हो उठा, क्योंकि वो परमेश्वर है और आज वो जीवित है। जी हाँ, उसके जीवित होने का कारण यही है कि वो परमेश्वर है, और उस जीवित होने की समझ से हम ये जान सकते हैं कि वो मुझसे और आपसे प्रेम रखता है, क्योंकि हम उस पे विश्वास कर सकें और हम भी वो जीवन प्राप्त कर सकें। जी हाँ दोस्तों, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और जब हम उसके पास आते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, वो विश्वास योग्य है और वो हमें माफ़ करता है। दोस्तों, आपने इस गीत को सुना और इससे आशीष पाई, और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन्हें आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आशीष पा सकते हैं, और इन्हें एक दूसरे के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हम इन गीतों के द्वारा दूसरों को भी उभारें, उन्हें भी इंकरेज करें। तो ज़रूर आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और इसे सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अब एक सच्ची कहानी देखेंगे और वचन भी प्रभु का देखेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस एपिसोड में देख रहे हैं, क्या आप थक गए हैं? तो आपके पास परमेश्वर एक द्वार खोलता है, अपनी थकावट मिटाकर परमेश्वर के सम्मुख आकर, उनकी उपस्थिति में आकर परमेश्वर से आप रिचार्ज प्राप्त करें। जी बिल्कुल, वचन कहता है कि परमेश्वर जो थके हुए हैं, उन्हें वो बल देता है, और जो शक्तिहीन है, उन्हें वो अपने सामर्थ्य से भर देता है। तो दोस्तों, अगर आज आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, शक्तिहीन ऐसा आपको लग रहा है, तो जाने कि परमेश्वर है जो आपको रिचार्ज करना चाहता है। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ें, और आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सुबोध मोहित से, जो अपने जीवन में कई वजह से, कई कारणों से परेशान थे। पढ़ाई में भी ये बहुत पीछे थे, लेकिन ये सब कुछ एक दिन बदल गया जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा। तो आइए इनसे मुलाकात करें और इनकी सच्ची कहानी हम देखें। हालांकि सुबोध एक मसीही परिवार में पले बढ़े, फिर भी वो हमेशा परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और अपने भाई के साथ गहरी बहस किया करते थे। देखिए, मैं अक्सर बहस करता था कि अगर सच में परमेश्वर है तो हमारे परिवार को इतने दुख और कठिनाइयां आखिर क्यों झेलनी पड़ रही हैं। धीरे धीरे मेरे पापा का व्यवहार जो है वो बदलने लगा, और घर में भी वही समस्याएं आने लगी जो बाहर के घरों में होती थी। झगड़े, कलह और परेशानियां, यही सब होने लगा। अगर आपको इंग्लिश में बोलकर बताऊं तो ये एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस था जो हमारे घर में हो रहा था। तो इस सब का मुझ पर गहरा असर हुआ, और इन सब के कारण मेरे अंदर बहुत गुस्सा भर गया, खासकर परमेश्वर के प्रति। घर में हो रही परेशानियों से परेशान और अकेलापन महसूस करते हुए सुबोध ने दोस्तों का सहारा लिया और नशे की लत में फंस गए। तो शुरुआत हुई शराब से, फिर सिगरेट हुई, और गुटखे जैसी चीजें जो यहाँ आसपास में आसानी से मिल जाया करती थीं। मैंने भी ये सब शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे ये सब बहुत बढ़ता गया। हालत ये हो गई कि मैं एडिक्ट बन गया, और इसके बिना रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। घर का माहौल और नशे की आदत ने सुबोध के दिमाग पर बुरा असर डाला और उनकी पढ़ाई भी बुरी तरह बिगड़ गई। 11th क्लास में मैंने सिर्फ 38% मार्क्स पाए। 2 सब्जेक्ट्स में तो मैं बस ग्रेस मार्क्स से पास हुआ। मेरा मतलब 12वीं में मैं 2 बार फेल हुआ। एक बार तो क्लियर नहीं कर पाया, और दूसरी बार डर की वजह से एग्जाम देने नहीं गया। तो इन सब चीजों का मेरी पढ़ाई पर बहुत गहरा असर हुआ। वैसे बचपन में मैं बहुत होशियार छात्र था, लेकिन धीरे धीरे करके इन सभी आदतों की वजह से मेरा पूरा फोकस पढ़ाई से चला गया। बहुत मुश्किल से सुबोध ने 12वीं पूरी की और नर्सिंग में दाखिला लिया। बैच में अकेले मेल नर्स होने के कारण उन्हें अलग जगह रहने के लिए दी गई, जहाँ की जिंदगी आसान नहीं थी।
मेरा एडमिशन सितंबर या अक्टूबर में हुआ था और उस समय वहां पर भारी बारिश हो रही थी। अगर आपने कोंकण की बारिश को देखा हो तो आप समझ सकते हैं वहां पर कितनी तेज बारिश होती है, बिजली गरज और मूसलाधार बरसात। वहां पर मुझे एक 1 BHK फ्लैट दिया गया था। उसमें अकेले रहना बहुत डरावना था, मतलब कि मुझे उस माहौल में रहने की आदत नहीं थी और मैं बस बार बार यही सोचता था कि अब मैं क्या करूं। इसी डर के बीच सुबोध को अपने कमरे में कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं कुर्सी पर चढ़कर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर क्या रखा हुआ है, तो मैंने देखा वहाँ बाइबल थी। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ था, तो मैंने दूर से ही देखकर ये पहचान लिया कि वो बाइबल है। मैंने उसे उठाया और तभी वहाँ से उतरते वक्त मुझे एक आवाज आई, इसे एक बार पढ़ो। फिर मैंने बाइबल खोली और मुझे पहली आयत पढ़ने को मिली, यूहन्ना 14:6, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जैसे जैसे सुबोध ने एक किताब से दूसरी किताब, एक अध्याय से दूसरे अध्याय तक पढ़ना शुरू किया, कुछ अनोखा हुआ। सच कहूँ तो उस दिन मुझे कुछ अजीब सा अलग अनुभव हुआ। मैं अंदर से टूट गया और पश्चाताप की वजह से घुटने टेक कर मैं बस रोने लगा। मुझे अपने अतीत की सारी बातें याद आने लगीं, जितनी मैंने गलतियां की थीं, जितने झूठ बोले थे, जिन लोगों को चोट पहुंचाई थी, सब मेरे सामने आ गया। और सच कहूं तो ये सब याद आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात साबित हुई। उस सच का सामना करने की वजह से पश्चाताप में मैं बस रोता ही चला गया। जैसे ही सुबोध ने यीशु पर भरोसा किया, उनकी लत यानी एडिक्शन टूट गई और घर का माहौल भी बदल गया। उनका गुस्सा और अकेलापन मिट गया। एक चमत्कार की तरह ये सब अचानक से मिट गया। मुझे याद है जब मैं बाइबल को पढ़ने लगा तो मेरा अकेलापन पूरी तरह से गायब हो गया। मुझे अच्छे से याद है। फिर मैंने देखा कि मेरी समझ बढ़ने लगी। 12वीं में 2 बार फेल हुआ, 11वीं में 38% मार्क्स आए। वहीं आगे चलकर मैंने नर्सिंग के अंदर अंग्रेजी भाषा में एग्जाम देकर मैं आसानी से डिस्टिंक्शन से पास हुआ। आज सुबोध नर्सिंग ट्यूटर हैं, शादीशुदा हैं और एक बेटी से आशीषित हैं। वो अपने जीवन की सारी महिमा यीशु मसीह को देते हैं। मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि सच कहूं तो मैं उन आशीषों के लायक ही नहीं था जो मुझे मेरे जीवन में मिली। मेरी गलतियों और पापों के बावजूद मुझे परमेश्वर ने एक नई पहचान दी और मुझे दिखाया कि मैं वास्तव में कौन हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं एक पापी था तब भी मेरे लिए अपने प्राण दिए। इसके लिए मैं हमेशा हमेशा उनका धन्यवाद करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच सुबोध आपकी कहानी के लिए, और आपके जीवन से आज हमें दोबारा से याद दिलाया गया कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और बिना उनके द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। जी हाँ, परमेश्वर आपको पुकारता है और प्रभु यीशु मसीह ही एक जरिया है पवित्र पिता के पास जाने का। और पवित्र पिता के पास जाने का अगर परमेश्वर यीशु मसीह जरिया है तो हम जिस भी स्थिति में हैं हम जा सकते हैं। इसका मतलब अगर हम थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं। रेबेका, मैं आज आपकी मदद लेना चाहूँगा वचन को शेयर करने के लिए। और दोस्तों, आज के वचन में भी अगर देखा जाए तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्या आप थके हैं। और आपका आंसर मैं सुन तो नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं समझ सकता हूँ, कह सकता है कि हाँ, हम थक जाते हैं, सुबह सुबह भी थक जाते हैं। इसकी सिर्फ 3 तरीके से मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। वचन, विचार और वाणी। वचन, विचार और वाणी। और जब वचन की बात करते हैं तो मैं रेबेका जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वचन पढ़ सकती हैं हमारे लिए। ठीक दोस्तों, मैं रोमियो 12 के 2 का एक छोटा सा अंश पढ़ रही हूँ। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। दोस्तों, आपने देखा, जब हम कहते हैं कि हम अगर बोझ से दबे हुए हैं, थके हुए हैं, तो उसके लिए अगर हम परमेश्वर के पास जाएं, वचन में, अपने विचार में और वाणी में, तो वचन में परमेश्वर क्या बोलता है? अपने मनों को परिवर्तित करो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर। रिन्यू योर माइंड एंड डू नॉट बी कन्फर्म टू द वर्ल्ड। दोस्तों, जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में रखते हैं, परमेश्वर के साथ रखते हैं, तो मन अपने आप परिवर्तित होने लगता है।
जो चीज़ें दुनिया से आपको अलग खींचती हैं परमेश्वर से, परमेश्वर की तरफ आप जाते हैं, परमेश्वर की समझ को लेते हैं, परमेश्वर के विचार को लेते हैं, परमेश्वर की लेंस से चीज़ों को देखते हैं, तब आपका नज़रिया बदलने लगता है और वो जो थकावट है दुनिया की, वो आपके ऊपर से उठने लगती है। आइए देखते हैं वचन के बाद विचार में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। भजन संहिता 62:8 में, भजन संहिता 62 उसका 8वां वचन कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि सिर्फ वचन ही ना पढ़ें, बल्कि परमेश्वर के साथ इंटरैक्ट करें, वार्तालाप करें। और इंटरैक्शन का मतलब है कि जो परमेश्वर आपके मनों में विचार दे रहा है, आपके मनों में समझ आ रही है, आपकी जो प्रतिक्रिया बन रही है वचन को पढ़ने के बाद, व्हाई डोंट यू नोट इट डाउन, जर्नल करें, आप उन अपने विचारों को लिख कर रखें, तो आपके समझ और पुख्ता होती जाएगी। जो नए विचार आएंगे परमेश्वर के दिए हुए, वो आप लिख सकते हैं, उनका रिकॉर्ड बन सकता है, आगे आप उनको रेफर भी कर सकते हैं। तो आपने देखा, अभी तक हमने बात करी है वचन की और विचार की। अब देखते हैं प्रभु वाणी में क्या बोलते हैं। रेबेका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भजन संहिता 150:6 पढ़ें वाणी के लिए। जी, भजन संहिता 150 उसका 6वां वचन कहता है, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करो। यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति गान की बात चल रही है। इसका मतलब है कि हम लोग अपने मन से, अपने जी से जो परमेश्वर के लिए सच्ची निष्ठा रखते हैं, वो एक गुणगान में परिवर्तित होकर परमेश्वर तक जा रही है। इसका मतलब हमने देखा कि वचन, अपने विचार रखना और परमेश्वर के गुणगान गाना वाणी, इन तीनों शब्दों में आप देखेंगे कि धीमे से आपके मन पे बना हुआ बोझ चला जाएगा, वो ओझल हो जाएगा। इसको आप क्यों ना अपनी प्रैक्टिस बनाएं, क्यों ना एक हैबिट बनाएं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब वचन, विचार और वाणी को अपनी हैबिट बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि सिर्फ आप ही नहीं परिवर्तित हो रहे हैं, आपके घर का माहौल भी बदल रहा है और आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। रेबेका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया मिनिस्ट्री में वचन पढ़ने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दोस्त हैं उन लोगों ने इसको सुनकर काफ़ी एनकरेजमेंट पाया होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, जब हम वचन पर ध्यान लगाते हैं, मनन करते हैं और अपने जो विचार हैं उन्हें हम नोट करके रखते हैं और दोबारा से पढ़ते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, दिल खोल कर अपने दिल का हाल उसके सामने हम उंडेल देते हैं, और जब हम उसके गुणगान करते हैं, मुश्किलों में भी उसके गुणगान करते हैं, तब हम परमेश्वर की मदद को, उसकी वो हमारे जीवन को तरोताज़ा कर देता है। उसकी मदद को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वो हमें रिचार्ज कर देता है। दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना सहायता चाहते हैं, ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। और दोस्तों, अब वक्त है प्रार्थना का। प्रार्थना से पहले छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। क्या आप चुपचाप डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी से होकर गुजर रहे हैं? जीवन का बोझ उठाना आसान नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो। अगर आप तकलीफ में हैं, तो अपने दुख और दर्द को बांटें। आज ही CBN प्रेयर लाइन टीम को कॉल करें और प्रार्थना में साथ पाएं। हमारा नंबर है 9910401010। आप चाहें तो काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। आज ही इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें और अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on the CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. अक्टूबर के महीने में पूरे विश्व का ध्यान मेंटल हेल्थ पर है। प्रार्थना से आपकी मानसिक स्थिति भी सही हो सकती है, तो आप CBN प्रेयर लाइन के प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देंदा हैगा, बड़ी बरकत देंदा हैगा और इटू थगिसेगुल आपने ओवरकम ग्रुपहरुको
सीबीएन के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और वो है कि हम अक्सर अपने जीवन में थका हुआ महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन जब कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता तब हम हार जाते हैं। लेकिन हम जाने कि हमारा परमेश्वर है और वो सही समय पर हमारे जीवन में सब कुछ बहुत ही सुंदर कर देता है। He makes everything beautiful in our lives at the right time. जी हाँ, परमेश्वर खूबसूरती दिखाता है अपनी उपस्थिति की, अपने दिए गए योजनाओं की, और इसके बारे में हम प्रभु से पता लगा सकते हैं, प्रभु के वचन से और प्रभु से प्रार्थना करके। तो क्यों ना ये समय हम यूज़ करें, यूटिलाइज करें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद खासतौर से इस बात का कि आप हमारे बारे में विचार करते हैं। वचन भी कहता है कि व्हाट इज मैन दैट यू थिंक ऑफ हिम। परमेश्वर हमारी समझ से परे है कि हम जैसे लोगों के लिए, प्राणियों के लिए आपने विचार रखा, और इतना महान विचार रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन का भोगी होगा। मालिक, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय दबे हुए हैं और जकड़े हुए हैं। मालिक, हमारे इस समय जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के द्वारा, वो भी बहुत सारे ऐसे होंगे, इन स्थितियों में होंगे। मालिक, उनको आप उनके ऊपर अपना मन का विचार रखें, उनके ऊपर दया दृष्टि दिखाएं परमेश्वर, उनको छुटकारा दें परमेश्वर, उनको समझ मिले परमेश्वर कि आप ही उनको एक रास्ता खोल कर दे सकते हैं, द्वार खोल के दे सकते हैं, जहाँ से उनके बोझ हल्के होंगे और एक वो नई सुबह, नया जीवन देख सकते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना मन वचन में लगा सकें, वो आपके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप डेवलप कर सकें, विचार को जर्नल करके आपसे बातचीत कर सकें और आपकी महिमा गान, गुणगान, वाणी गान कर सकें। परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, ये ज़रूर याद रखिएगा कि परमेश्वर मुझसे और आपसे रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार है, बल्कि वेट करता है। आप क्यों ना परमेश्वर के पास आएं और उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करें प्रार्थनाओं के द्वारा। इन प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा बल होता है और इन प्रार्थनाओं से आप अपने जीवन में परिवर्तन भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना करें और साथ ही विश्वास करें कि परमेश्वर है और वो आपसे प्रेम करता है और वो आपके साथ एक अटूट रिश्ता स्थापित करना चाहता है। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यशाया 26 का 3वां वचन। परमेश्वर पे विश्वास रखना, परमेश्वर पे भरोसा रखना ही सबसे बड़ी सच्चाई है, वही आपके जीवन की स्थिरता है। अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, आज आप परेशानी में हैं, आज आप थके हुए हैं, तो ये जानिए कि आप सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करिए और आपको उस सीज़न से परमेश्वर बाहर लेके जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम 20 इयर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एक नई ज़िंदगी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, और साथ ही आपका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप और हम मिलकर रोज़ाना हम परमेश्वर से कुछ न कुछ नया सीखते हैं और दिन बर दिन हम उनकी तरह बनते जा रहे हैं। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी सेलिब्रेशन को जारी रखते हैं और एक बहुत ही सुंदर हम गीत सुनते हैं। ये गीत आज हमारे लिए गा रही है इन्फेंट जीसस चर्च की क्वायर, जो ब्यावर राजस्थान से है। आइए इनके साथ मिलकर हम भी इस गीत को एंजॉय करें। दोस्तों, समय आ गया है हम आपसे इजाजत लें। कल हम आपसे सुबह दोबारा मिलेंगे और कल हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पे, आर्थिक कठिनाइयों में परमेश्वर पे कैसे भरोसा बना के रखें। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। नमस्कार। एंजॉय द सॉन्ग फ्रेंड्स एंड गॉड ब्लेस यू।
पे